नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचा ने फतेहपुर जिले में औद्योगिक विकास केंद्रीय बजट में एमएसएमई विभाग की घोषणाएं व यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की, जिसमें एमएसएमई विभाग द्वारा उद्यमियों के लिए दी जा रही सुविधाओं व राहत पैकेज पर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिलों में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट की बढ़ोतरी, तकनीकी प्रशिक्षण, एमएसएमई में ऋण गारंटी व यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं मंत्री राकेश सचान ने बताया कि एमएसएमई सेक्टर को केंद्र सरकार ने बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के लोन में कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी और इसके लोन की गारंटी सरकार लेगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में संचालित योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी अधिक से अधिक पात्रों को प्रशिक्षित कर टूल किट दी जाएगी, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कोरोना जैसी महामारी में उद्यमियों का व्यापार में नुकसान होने पर 94% तक की भरपाई हमारी सरकार करेगी। हस्तशिल्प व ओडीपी के छोटे छोटे कारीगरों के उत्पाद को बेचने व बाजार उपलब्ध कराने के लिए जिले में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा, जहां उनके उत्पाद का अच्छा पैसा मिल सके। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में 20 लाख करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष में 17 लाख करोड़ के एमओयू हो चुके हैं और इससे 20 लाख लोगों को यूपी में रोजगार भी मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर को केंद्र सरकार ने बढ़ावा देने के लिए एक सबसे बड़ी जो ऋण की गारंटी योजना 2 करोड़ तक का कोई व्यक्ति अगर लोन लेता है उसको कोई भी प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज नहीं करनी पड़ेगी, वो लोन ले सकता है और उसकी गारंटी सरकार देगी। इसका भी प्राविधान के लिए हमारे केंद्रीय बजट में 9,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया और 1% का ब्याज का भी इजाफा होगा। विश्वकर्मा श्रम सम्मान में जो हम लोग योजनाएं चला रहे थे उनको बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में प्राविधान है कि जो हम लोग किट देते थे उनको 1 हफ्ते का प्रशिक्षण देते थे, 200 रुपये प्रतिदिन मान दे देते थे, तो उनको भी टारगेट बढ़ाया गया और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रशिक्षित करके लोगों को रोजगार देने का जो स्वतः रोजगार कर सके। जैसे कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर है पूरा का पूरा बैठ गया, छोटा व्यक्ति एकदम इंडस्ट्री में वो हो गया, कहीं उसका ऑर्डर था लैप्स हो गया, तो उस पर भी भरपाई 94% सरकार करेगी अगर इस तरह का कहीं कुछ उसका नुकसान होता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो ओडीओपी का जो उत्पाद था, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्पी ओडीओपी के छोटे छोटे जो कारीगर अपना उत्पाद पैदा करते थे उनको कहीं बाजार नहीं मिलता था, तो उनको लिए जो पूरे जनपद स्तर पर माल बना करके एक बड़ा, जिसमें कृषि से लेकर के सारे बड़े बड़े इनके उत्पादों का एक माल होगा जिसमें उनके उत्पाद बिक सकते हैं और उनको एक अच्छा कीमत भी मिल सकती है। ई कॉमर्स में भी हम लोगों ने जैसे है कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, इन लोगों से भी टाई अप करके उनके उत्पाद की बिक्री को आगे बढ़ाने का, जिससे कि हमारे छोटे छोटे जो कारीगर हैं उनको अच्छा पैसा मिले। और इन सब चीज़ों को लेकर के इस सरकार ने प्रोत्साहित किया है, जिसमें नौजवानों को गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं इनको भी बढ़ाने का काम, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जो इन्वेस्टर समिति होने जा रही है इसमें जब 17 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं, 20 लाख तक करोड़ का लक्ष्य है और इससे 20 लाख लोगों को रोजगार भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और फतेहपुर में भी प्रयास है कि बड़ी इंडस्ट्री यहाँ में जिससे लोगों को रोजगार मिले। जैसे एक सीमेंट की फैक्ट्री आ गई है और तमाम तरह के सेक्टर हैं, यहाँ लोहे के भी काम लोग करते रहे हैं और फ्रूट प्रोसेसिंग का भी यहाँ काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके की ऐसी फसलें पैदा होती हैं जिसको फूड प्रोसेसिंग पार्क बना करके लोगों को आगे बढ़ाया जाए। जनपद की जितनी इकाइयाँ बंद थी, अगर कहीं किसी को कहीं रिव्यू करना है, बढ़ाना है, तो उसको सबको अवसर है, वो सरकार के पास आ सकता है। और सरकार ने जो 25 पॉलिसी एमएसएमई, औद्योगिक, पर्यटन, टेक्सटाइल, जितनी भी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है उनको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। और उस पॉलिसी में हम लोगों ने छूट भी दिया है, कैपिटल सब्सिडी 25%, 15%, 10% दी है और एमएसएमई सेक्टर में तो 50% ब्याज में हम लोगों ने छूट दी है। 5 साल तक उसको ब्याज में 50% छूट मिलेगी जो सरकार देगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़मीन में प्राइवेट सेक्टर पे भी हम लोगों ने एमएसएमई पार्क को डेवलप करने की बात की है कि किसी के पास अगर 10 एकड़ जगह है और 25 एकड़ जगह है तो उस पर 10 एकड़ पर वो
MSME पार्क डेवलप कर सकता है, उस पर स्टैंप की हम पूरी छूट देंगे। और जो भी अब स्थापना में लगेगा डेवलपमेंट में, उस डेवलपमेंट में 2 करोड़ रुपए अधिकतम पर ईयर 7 साल तक देंगे। इस तरह से 14 करोड़ रुपए का सहयोग सरकार करेगी। और उसमें जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट खरीदेगा उसको 100% स्टाम्प की छूट होगी। 2017 तो इस तरह से तमाम तरीके से इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, लैंड बैंक को तैयार करने के लिए प्राइवेट लोगों को भी अवसर दिया गया है कि जिनके पास कुछ ज़मीनें हैं, 25 एकड़ तक ज़मीन है, वो टेक्सटाइल पार्क बना सकता है, उस पर भी सरकार का सहयोग ले सकता है। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ वाणी। नमस्कार।